प्रभात बच्चों, आज हम लोग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित उत्साह कविता के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें उन्होंने अपनी कविताओं के बारे में संघर्ष लिखा कि किस प्रकार जो व्यक्ति होते हैं वो गर्मी से परेशान है, उनके मन में तो कोई उत्साह नहीं है, इसलिए उन्होंने उत्साह कविता का निर्माण किया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के महिसादल सन में 1899 में हुआ। उनका जो जन्म हुआ बंगाल में कहीं महिसादल है वहीं के वे रहने वाले थे। वे मूलतः गढ़ा कोला जिला उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराले की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिसादल में हुई थी। जो उनकी शिक्षा थी, उन्होंने औपचारिक जो शिक्षा ली थी वो उन्होंने 9वीं तक महिसादल में ही ली थी। उन्होंने स्व अध्याय का अर्थ होता है उन्होंने अध्ययन से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया है। यानी उन्होंने विषयों का अध्ययन किया और उन्होंने संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता थे, यानी अध्ययन करता थे। यानी उन्होंने संगीत और दर्शन शास्त्र का भी उन्होंने अध्ययन किया था। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला। वो जिससे प्रभावित हुए वे थे परमहंस, रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद। उन्होंने अपनी कविता को नया रूप दिया है, उन्हीं से उजागर होकर। निराला का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा हुआ था। जो उनका जीवन था वो बहुत ही उन्होंने दुख से और संघर्ष से अपने जीवन को व्यतीत किया था और उन्होंने आत्मीय जनों के असामयिक निधन ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया था। आत्मीय जनों यानी उनके अपने, आत्मीय का अर्थ होता है जो उनके इतने करीब होते हैं, जो उनके सच्चे मित्र, जो उनके सच्चे घर वाले होते हैं, जो उनके अपने होते हैं, सगे होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? आत्मीय। जन का अर्थ होता है उनके, जन का मतलब उनके अपने लोग जो हैं वो असामयिक, यानी उनका निधन होने का कोई समय नहीं था, उसके पहले उनकी निधन हो चुकी थी, जिससे उनके अंदर वो टूट चुके थे पूरी तरह से। साहित्यिक मोर्चे पर उन्होंने अनवरत यानी लगातार संघर्ष किया। अनवरत का अर्थ होता है लगातार उन्होंने संघर्ष किया और सन 1961 में उनका देहांत हो गया। उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में भी उनकी ख्याति अविस्मरणीय है, यानी याद करने योग्य है, जिसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्यिक प्रकाशित है। आइए अब हम सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा निर्मित उत्साह के बारे में पढ़ते हैं। उत्साह का अर्थ होता है हौसला। जो हमारे अंदर हौसला होता है उसे हम क्या कहते हैं? उत्साह कहते हैं। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, यानी इसमें घेर का मतलब घिर घिर के आओ, हे बादल इतना तुम गरजो। इतने बादल के बारे में बताया गया है कि बादल तुम्हारे में अपने में खुद में इतना गरजो कि जो हमारे जो व्यक्ति हैं जो गर्मी से परेशान हैं वो उनमें वो उत्साह और वो हौसला उत्पन्न हो सके। सघन का अर्थ होता है घोर, यानी सघन का अर्थ होता है घना गगन, यानी इतना ज्यादा घना और काला बादल कर दो। बादल, धराधर का अर्थ होता है बादल, यानी हे बादल इतना गरजो और इतने अपने बादल को घना कर दो कि ललित यानी जो मनोहर, ललित का अर्थ होता है मनोहर जो काले घुंघराले बाल हैं, बाल कल्पना कैसे पाले, यानी जिस प्रकार बाल जो बच्चे होते हैं उनके घुंघराले बाल उन्हें मोहित करते हैं, उन्हें मनोहर बनाते हैं, उनके जो घुंघराले काल होते हैं, उसी प्रकार बादल तुम इतना ज्यादा अपने बादल को, तुम्हारा जो बादल है वो घुंघराले बालों की तरह प्रतीत होता है। जिस प्रकार एक बच्चा के मुख पे ये काले बाल अच्छे लगते हैं, इस प्रकार हे बादल तुम्हारे जो बादल हैं वो जो काले काले बादल हैं वो आसमान में बहुत ही अच्छे लगते हैं। विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले। विद्युत का अर्थ होता है बिजली, छवि का अर्थ होता है शोभा या सुंदरता। उर्मे मतलब हृदय, यानी बिजली
जो हमारी बिजली का विद्युत का अर्थ होता है बिजली, छवि का अर्थ होता है शोभा या सुंदरता, उर का अर्थ होता है हृदय। कवि नवजीवन वाले जो हमारे मन में एक विद्युत बिजली की भांति हमारे हृदय में तुम इस सुंदरता को चारों ओर फैला दो। वज्र यानी बिजली, छिपा है नूतन कविता, फिर भर दो। यानी कि हे बादल इतना तुम गरजो, जिस प्रकार काले बादल थे, जिस प्रकार बच्चे इतने सुंदर दिखते हैं घुंघरैले काले बालों की तरह, इस तरह तुम्हारा बादल भी इतना तुम उसे सघन कर दो यानी घना कर दो कि चारों तरफ जो विद्युत है, जो बिजली है, वो हमारे हृदय में हमारे जीवन को नया कर दे। और जो वज्र छिपा है, जो बिजली हमारे मन में है, जो हमारे अंदर वज्र छिपा हुआ है, उसे वो नया कर दें। फिर भर दो। बादल इतना गरजो। व्याकुल, विकल का अर्थ होता है व्याकुल करना। विकल यहाँ पे लिखा हुआ है विकल, और विकल यानी व्याकुल। उन्मन थे, उन्मन। अनमनासा यानी जो उन्मन का अर्थ होता है अनमनासा। गर्मी से संसार के जो सारे लोग इतने, उसका अर्थ होता है कि जो गर्मी से संसार के सारे लोग इतने व्याकुल और अनमने हो गए हैं। उन्मन का अर्थ होता है अनमना हो गए हैं। व्याकुलता के कारण लोगों के मन कहीं भी स्थिर नहीं हो पा रहे हैं। विश्व की निदाग के सकल जैन, यानी जो विश्व का जो गर्मी है कि सकल का अर्थ होता है सब, सारे, और जन का अर्थ होता है व्यक्ति। तो जो हमारे संसार के व्यक्ति हैं, गर्मी से संसार के सारे लोग व्याकुल और अनमने हो चुके हैं। व्याकुलता से लोगों के मन कहीं भी टिक नहीं पा रहा है। कवि कहता है कि हे अज्ञात बादल, अज्ञात यानी जिसका ज्ञात हमें नहीं है कि वो कहाँ से और कितना घना बादल आए, अज्ञात दिशा से अनंत के घने, यानी हमें पता नहीं है कि तुम कहाँ से इतने घने बादल, अनंत का जिसका कोई अंत न हो, वैसे घने बादल आए हो। मुझे पता नहीं है, जो कवि है उन्होंने कहा है कि मुझे पता नहीं, हमें पता नहीं कि तुम किस दिशा से इतने घने बादल आए हो। तप्त धरा जल से फिर, तप्त का मतलब जो जलती धरा, धरा का अर्थ होता है धरती, जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। यानी कि कहता है कि हे बादल तुम इतना गरजो कि गर्मी से जो संसार के लोग व्याकुल और अनमने हो चुके हैं, जो अस्थिर हो चुके हैं, जो हमारा विश्व में जो हमारी गर्मी है उसे तुम हमारे निदान दिलाओ, हमारे छुटकारा दिलाओ। और मुझे पता नहीं कि तुम किस दिशा से आए हुए हो, इतने तुम घने बादल हो कि जो हमारी धरती पर जल से फिर शीतल कर दो, यानी उसे इतना ठंडा कर दो, शीतल कर दो, इतना बरसों कि जो हमारे धरती है जो इस तरह से तप रही है, उसे तुम क्या कर दो, शीतल कर दो। हे बादल तुम इतना गरजो। बच्चों, यह कविता अब यहीं समाप्त होती है। आप इसे ध्यान से पढ़ें और समझें। धन्यवाद।